दोस्तों, क्या होगा भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों को कंप्यूटर्स कंट्रोल करते हों और वहां की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 30 साल से ज्यादा जीना अलाउ ही नहीं हो। कुछ ऐसी ही कहानी है आज की इस फिल्म की, जिसका नाम है लोगन्स रन। कहानी की शुरुआत फ्यूचर में 2274 का समय दिखाते हुए होती है, जहां पर दुनिया को एक होलोकास्ट ने बर्बाद कर दिया था और बाकी के जो लोग बचे थे वो लोग एक टॉम्ब सिटी में रह रहे थे। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहा करती थी वो काफी आइडियल थी, क्योंकि यहाँ पर करने को कोई काम नहीं था और जो लोग यहाँ पर रहते थे वो काफी फ्री होकर अपनी जिंदगी जिया करते थे। शहर के सभी रेजिडेंट्स को कंप्यूटराइज्ड सर्वो मैकेनिज्म कंट्रोल किया करते थे। इस जगह पर कोई भी इंसानी लीडर नहीं था और यहाँ पर जिंदगी की सभी दैनिक जरूरतों को कंप्यूटर ही पूरा किया करते थे, यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी, क्योंकि इंसानों को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करना मना था। वैसे तो यहाँ पर सभी लोग काफी अच्छी लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक इंसान 20 साल तक ही यहाँ जी सकता था, जिसके बाद क्राउजल नाम का एक रिचुअल होता और उसे मार दिया जाता था। कंप्यूटर्स ने ये सिस्टम इसलिए मैनेज किया था ताकि पॉपुलेशन को मैनेज किया जा सके, लेकिन दरअसल उन्होंने असल में यहाँ पर यह भ्रम फैला रखा था कि क्राउजल रिचुअल के तहत जिन लोगों की मौत होती है उन्हें छोटे बच्चों के रूप में नई जिंदगी मिल जाती है, और इसीलिए ज्यादातर लोग खुशी से कूद के आगे मरने के लिए आते कि हमें पहले मारो। लेकिन जो लोग होशियार थे, जो जानते थे कि ये साले हमें बेवकूफ बना के हमारा चू काट रहे हैं, वो अक्सर शहर से भागने की कोशिश किया करते थे और उन्हें रनर्स कहा जाता था, क्योंकि उनके मुताबिक कंप्यूटर्स की रीबर्थ वाली बात एकदम झूठ है। रनर्स को भागने से रोकने के लिए एक ब्लैक यूनिफॉर्म वाली एक अलाइड पुलिस फोर्स भी बनाई गई थी, जिन्हें की सैंडमैन कहते थे। हर इंसान की एज का पता लगाने के लिए उसके हाथ पर एक लाइफ लॉक क्रिस्टल इम्प्लांट कर दिया जाता था जब वो पैदा होता था, और उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उस क्लॉक का रंग भी बदलता रहता था और लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते वो ब्लिंक करने लगता था। इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक सैंडमैन होता है, जिसका नाम लोगन 5 था, और ये काफी सवाल जवाब करने वाला बंदा था। अब यहाँ पर लोगन एक लैब में आर्टिफिशियली पैदा हुए बच्चों को देख रहा होता है, जिनमें से कि एक को लोगन 6 का नाम दिया गया था, क्योंकि उसके लिए लोगन ने अपना स्पर्म डोनेट किया था। तभी उसका कोलीग और उसका फ्रेंड फ्रांसिस 7 यहाँ पर आता है और उसे क्राउसल रिचुअल में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर कि जो लोग 20 साल तक पहुंच चुके थे उन्हें खत्म किया जाना था। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस रिचुअल को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों ने येलो, रेड और ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं, जो कि उनकी एज के बारे में बता रहे थे। रेड कलर सबसे ज्यादा एज वालों के लिए है, ग्रीन कलर मिडिल एज वालों के लिए और येलो टीनेजर्स के लिए था, जबकि सैंडमैन अपना यूनिफॉर्म पहनकर यहाँ आया था। अब कार्यक्रम स्टार्ट होता है और व्हाइट ड्रेस पहने कुछ लोगों को एरिना में लाया जाता है, जो कि एक बड़े से गुलाब की तरफ सर्कल बना लेते हैं। अब वो प्लेटफॉर्म मूव करने लगता है जिस पर ये आकर खड़े हुए थे, और तभी यहाँ पर एक जीरो ग्रेविटी जोन बनता है और वो मास्क पहने लोग हवा में फ्लोट करके एक एक करके मारे जाते हैं। ये सब देखकर ऑडियंस में जो लोग बैठे थे वो तालियां बजा रहे थे। खैर, अब इसके बाद जब ये रिचुअल पूरी तरह से खत्म होने वाला था, तब लोगन 5 को एक रनर के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, जो कि बेस्ट वाली एंट्रेंस से भागने की कोशिश कर रहा था। खैर, अब ये लोग उससे पकड़ने जाते हैं और उसे एक वोल्कनी में पकड़ के उसे शूट कर देते हैं। लोगन 5 उसका फेस स्कैन करके उसकी आइडेंटिटी चेक करता है और लोगन 5 जाने से पहले उसकी चीजें भी निकाल लेता है, जिसमें एक मेटल का अंक सिंबल भी होता है, जिसे कि की ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक मॉडर्न डिवाइस आता है और वो उस आदमी की बॉडी को भाप में बदल देता है। लोगन यहाँ पर काफी कंफ्यूज था कि उस आदमी ने रीबर्थ की बजाय यहाँ से भागना क्यों चाहा, लेकिन उसका दोस्त फ्रांसिस 7 इस बात को इग्नोर करता है। सैंडमैन फोर्स को सोसाइटी की एलिट क्लास समझा जाता था और इन्हें रहने के लिए लेविस अपार्टमेंट दिए गए थे। लेटर और लोगन 5 अपने अपार्टमेंट में एक जवान लड़की को बुलाते हैं, जिसका नाम जेसिका 6 होता है। वो लोगन का अपार्टमेंट देखकर काफी खुश होती है। लोगन उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका मना कर देती है, क्योंकि हाल ही में उसके दोस्त की मौत हुई थी, वो उसके शोक में थी। जिस पर लोगन कहता है कि चिंता क्यों कर रही हो, तुम्हारे दोस्त को नई जिंदगी मिलेगी। जिस पर जेसिका उससे कहती है कि वो रिचुअल कोई नई जिंदगी नहीं है, बल्कि वो मौत है। उसकी बातों से लोगन को लगता है कि शायद जेसिका भी रनर है, लेकिन वो उसे अपनी क्लॉक दिखाते हुए उसे प्रूव कर दी है कि वो अभी यंग है, क्योंकि उसकी क्लॉक अभी रेड नहीं हुई थी। तभी फ्रांसिस भी वहां पर 2 लड़कियों को लेकर आ जाता है। तब जेसिका यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि तुम्हें मुझे यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। अब अगले दिन लोगन उस आदमी के पास से मिली चीजों को सैंडमैन के हेडक्वार्टर में देने के लिए जाता है, और वहाँ उसे पता चलता है कि अंक एक स्पेशल की है, जिसे रनर एक सीक्रेट हाइडिंग रनर सेंचुरी में जाने के लिए यूज करते हैं। साथ ही उसे कंप्यूटर ये भी बताता है कि इसी तरह से अभी तक 1056 रनर्स यहाँ से भाग चुके हैं
और वो यहाँ पर लोगन को उन्हें पकड़कर डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर भी देता है। लोगन काफी हैरान होता है, वो कंप्यूटर से पूछता है कि अभी तक कितने रनर्स को रिन्यू किया गया है, लेकिन कंप्यूटर इसका कोई जवाब नहीं देता, जिससे लोगन को भी लगने लगता है कि ये रिन्यूअल प्रोग्राम एकदम फेक है। अब साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर डिवाइस उसे इस मिशन को सीक्रेट रखने कहती है ताकि रनर्स को पकड़ा जा सके, जिस पर लोगन कहता है कि उसके लाइफ क्लॉक से पता लग जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है, और इसीलिए कंप्यूटर उसकी एज को 4 साल बढ़ा देता है ताकि लोगों को भी यकीन हो जाए कि वो एक रनर है। अब लोगन की क्लॉक रेड होकर ब्लिंक करने लगी थी। ये देखकर लोगन ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर ने खुद को बंद कर लिया था। खैर अब लोगन के पास जिंदगी के कुछ ही दिन और बचे थे। वो घर जाने के बाद जेसिका को बुलाता है, ये सोच करके उसे रनिंग के बारे में कुछ पता होगा। खैर जेसिका के आने पर लोगन उसे वो अंक सिंबल और वो क्लॉक दिखाता है, जैसा कि सेम जेसिका ने भी अपने नेकलेस में पहन रखा था। लेकिन जेसिका को लगता है कि शायद लोगन उसके साथ कोई चाल खेल रहा है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि उसने अंक लेने के लिए किसी रनर को मारा है, और इसलिए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर यह भी रिवील्स होता है कि जेसिका खुद किसी अंडरग्राउंड रनर ग्रुप्स का हिस्सा थी, और वो अपने दोस्तों को बताती है कि लोगन सेंचुरी के बारे में जानता है, तो वो लोग उसे लोगन को मार देने के लिए कहते हैं। और अब इसीलिए वो लोगन को एक आर्केड में लेकर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे मार पाती, लोगन को एक और रनर के बारे में बताया जाता है, और अब ये दोनों साथ में ही उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद ये लोग वाइल्ड इंसानों के एरिया में पहुंच जाते हैं, जिन्हें की कब्स कहा जाता था, और इन लोगों को इनकी वाइल्ड नेचर की वजह से ही इन्हें बाकी के लोगों से अलग रखा गया था। अब वो लोग इन दोनों को मारना चाहते थे, लेकिन वो लोगन की गन से डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद लोगन अपने स्कैनर से उस रनर को ढूंढता है जो कि एक जगह पर छिपी हुई थी, लेकिन लोगन उसे पकड़ने की बजाय उसे छोड़ देता है। अब ये देखकर जेसिका को लोगन पर प्यार आ जाता है, और अब वो उसे मारने का इरादा छोड़ देती है। खैर अब इसके बाद ये दोनों आगे सेंचुरी की तरफ बढ़ते हैं, तभी पीछे से फ्रांसिस्को उस रनर को मार डालता है जिसे कि लोगन ने छोड़ दिया था, और उसने इन दोनों को भी यहाँ से निकलते हुए देख लिया था। अब क्योंकि दरअसल लोगन खुद भी रनर बनना चाहता था, क्योंकि अब इसकी खुद भी लगने वाली थी, और इसीलिए वो एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए जाता है ताकि सैंडमैन उसे पकड़ ना सके। जब डॉक्टर उसकी सर्जरी करने वाला होता है तब उसे किसी सैंडमैन की कॉल आ जाती है। अब इसके बाद डॉक्टर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लोगन बच जाता है। अब इतनी ही देर में फ्रांसिस भी यहाँ पर पहुंच चुका था। इन दोनों में यहाँ पर काफी फाइट होती है, लेकिन किसी तरह से जेसिका और लोगन यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग एक टनल में जाते हैं जहाँ पर और भी रनर्स थे, लेकिन ये लोग लोगन पर भरोसा नहीं करते क्योंकि कभी भी कोई सैंडमैन एक रनर नहीं बना था। लेकिन वहां पर क्लिनिक की एक नर्स भी थी जो कि कंफर्म करती है कि हाँ ये हमारी ही साइड है। जिसके बाद उन्हें आगे सेंचुरी तक जाने दिया जाता है। तभी एक सैंडमैन का ग्रुप वहां पर पहुंच जाता है। अब किसी तरह से जेसिका और लोगन यहाँ से बचकर भाग गए थे, लेकिन फ्रांसिस इनके पीछे लग चुका था। अब टनल के आखिर में ये लोग एक दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसे कि अंक की से खोलना था। जेसिका नेकलेस से अपनी की निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है, जिस पर लोगन तुरंत अपनी की से दरवाजा खोल लेता है। फ्रांसिस भी पीछे से जेसिका की ढूंढकर अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने पर उन्हें एक मशीन एक फ्रोजन केव तक ले जाती है। वहां पर उनके पास एक एआई रोबोट बॉक्स आता है जिसका काम अंदर के लोगों के लिए बाहर की दुनिया से खाना लाना था। लोगन ये देखकर काफी डर जाता है कि वो रोबोट भागे हुए रनर्स को भी पकड़ के उन्हें फ्रीज कर दिया करता था खाने में उनका यूज करने के लिए। और अब इससे पहले कि वो इन्हें भी फ्रीज करता, लोगन अपनी गन के साथ उससे फाइट करने लगता है, जिससे कि वो केव कोलैप्स कर जाती है और ये भागकर वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां पर ये लोग पहली बार सनसेट को देखकर हिप्नोटाइज हो जाते हैं। इनको सूरज के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए ये उसे हॉट बॉल कहते हैं। खैर अब कुछ देर आगे चलने के बाद ये लोग एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इन दोनों को ये पता नहीं था कि फ्रांसिस भी इनके पीछे बाहर आ गया है। अब अगले दिन तक चल कर जेसिका और लोगन बुरी तरह से थक जाते हैं। ये दोनों सेंचुरी ढूंढ रहे थे। अब आगे चलने पर इन्हें एक पॉन्ड नजर आता है और ये लोग स्विमिंग करने लगते हैं। तभी जेसिका अचानक से नोटिस करती है कि लोगन की क्लॉक ब्लिंक करना बंद हो गई है, यानी कि वो घड़ी बाहर की दुनिया में काम नहीं करती है। तो अब जितना चाहे ये लोग जी सकते थे। अब यहाँ आगे आने पर कुछ दूरी पर इन्हें एक टावर नजर आता है। अब ये लोग उसे सेंचुरी समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि वो टावर और उसके साथ की बिल्डिंग अबेंडेंड होकर घास कूड़े में बदल चुकी थी। तभी वहां से एक बिल्ली भागती हुई आती है, जिसे देखकर ये काफी हैरान होते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जानवर को देखा था। उस बिल्ली का पीछा करते हुए ये दोनों एक वीरान बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और उन्हें यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी 20 साल से ज्यादा उम्र का कोई इंसान नहीं देखा था। वो आदमी कहता है कि मैं होलोकास्ट के टाइम से ही यहाँ रह रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ पर ऐसा कोई शहर भी है।
यहाँ पर जेसिका और लोगन को ये भी पता लगता है कि इस बूढ़े आदमी को इसके माँ बाप ने ही पैदा किया था और इससे पाला भी था, जबकि उनके शहर के बच्चों को तो लेबोरेटरी में बनाकर उन्हें नर्सरी में बड़ा किया जाता था। तभी वहाँ पर फ्रांसिस पहुंच जाता है और जेसिका को होस्टेज बना लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर लोगन को पास आने के लिए बोलता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन लोगन उसे कहता है कि तुम अपने हाथ पर देखो, जिससे कि वो उसका ध्यान बटा सके। अब उस घड़ी को ब्लिंक ना करता देखकर फ्रांसिस भी उन्हीं की तरह हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी सारी जिंदगी उससे झूठ बोला गया है। और अब वो लोगन पर अटैक कर देता है और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है और अब लोगन एक बॉल से फ्रांसिस को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और आखिर में अपने उस पुराने दोस्त को अपनी बाहों में लेकर उसे अलविदा कहता है और इसके बाद फ्रांसिस मारा जाता है। खैर अब इसके बाद वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को फ्रांसिस की बॉडी को दफनाना सिखाता है, क्योंकि इंसान ऐसा ही करते हैं। वो दोनों ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान थे। अब लोगन वापस शहर जाना चाहता था, क्योंकि वो वहां जाकर बाकी के लोगों को भी जिंदगी के बारे में बताएगा। उसे लगता था कि अगर मैं इस बूढ़े आदमी को एक प्रूफ की तरह दिखाऊंगा तो सभी को यकीन हो जाएगा कि वहाँ सब कुछ झूठ है। खैर अब अगले दिन वो तीनों सिटी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब एक जगह रास्ते में आराम करने के लिए रुकने पर वो बूढ़ा आदमी उन्हें शादी और फैमिली के बारे में भी बताता है। और खैर अब अगली सुबह तक वो शहर के हाइड्रो प्लांट तक पहुंच जाते हैं और लोगन उस बूढ़े आदमी को वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वो दोनों पानी में स्विम करते हुए शहर की दूसरी तरफ बढ़ते हैं। अंदर पहुंचकर लोगन खुशी के साथ सभी को बाहर की दुनिया के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और तभी सैंडमैन के लोग आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद लोगन को एक इंटेरोगेशन रूम में ले जाया जाता है और कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या तुमने सेंचुरी को ढूंढ लिया। और जब वो कुछ नहीं बोलता तब वो सैरोगेशन नाम की एक टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके तहत उसकी सबकॉन्शियसनेस में जाकर उसके दिमाग में जो भी डेटा है उसे डाउनलोड कर लिया जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया की नॉलेज कंप्यूटर की कैपेसिटी से ज्यादा हो चुकी थी, जिससे कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली सभी चीजें एक्सप्लोड होने लगती हैं, जिनमें से कि वो सैंडमैन फैसिलिटी भी एक होती है। अब धीरे धीरे सारा शहर तबाह होने लगता है और वो लोग डर कर बाहर भागने लगते हैं। डोम सब तबाह हो चुके थे, तो इसीलिए ये लोग बाहर की दुनिया देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो बूढ़ा आदमी भी था। अब जेसिका और लोगन की तरह ही ये सब लोग भी उसे देखकर काफी हैरान थे। वो उस बूढ़े आदमी की स्किन को टच करके उसे फील करने लगते हैं। अब जेसिका और लोगन ने भी अपना काम पूरा कर लिया था, इसीलिए वो खुशी के साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ अपना हाथ हिलाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।